तो क्या आप लोग भी अपना हर ईयर ऐसे प्लान करते हैं? से यस या नो, बात करना चाहें बात करें, चैट बॉक्स में लिखना चाहें चैट बॉक्स में लिख दें। तो क्या आप लोग भी हर साल सोचते हैं कि अब चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, वाइब्रेशन नहीं आ रही है, और बहुत सारी चीजें जो हम हर साल, क्योंकि अब तो न्यूमरोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है ना, तो अब 9 का ईयर आ गया, अब 8 का ईयर आ गया, अब 1 का ईयर आ रहा है। कितनी सारी रील्स देख रहे हो भाई? ये बताओ, देख रहे हो ना? और ये राशि वाले इस साल उनको अपार धन मिलेगा, उनकी सेहत सुधरेगी। कितने सारे लोग ऐसा सुनते हो? सुनते हो ना? यस। उसमें आप अपनी राशि और अपना नंबर भी ढूंढते हो क्या? क्यों? सबसे पहले तो हम अपना नंबर, अपनी राशि, मेरा नेम, मेरा ये, मेरे को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। भाई नहीं करते हो तो ऐसे किया करो। सबसे पहले तो हमको अपने आप को करना है ना। क्या बोलते हैं फ्लाइट में कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और कोई भी इमरजेंसी हुई तो, और आपकी गोद में चाहे एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट बेबी है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आपको अपने आप को लगाना है। उसके बाद में आप अपने बच्चे को, स्पाउस को, अपने नेबर जो आपके बैठा हुआ है उसके लगाएंगे। तो सबसे पहले अपना भला तो करके देखो ना, मेरा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे से चेक करना, कोई भी अगर बताता है तो। जो भी मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी वो करके। ठीक है। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि अब तक तो जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट ईयर 2026 में हम फिजिकली अच्छी हेल्थ हो, फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाएंगे यार, नेम फेम, यार नाम होना चाहिए, और मी मैम, नली। पैसे के साथ नेम फेम भी चाहिए। हाँ चाहिए ना। बिल्कुल, नेम फेम तो पहले चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छे काम में। हाँ, नहीं नहीं, अच्छे काम है हाँ मैम। हाँ, बुरे देखो काम से सोच नेम भी फेम नहीं। दोनों तरीके से मिलता है। नहीं नहीं आज नहीं। आज हम सब मिल करके एक बैंक रॉबरी कर लेते हैं। नहीं नहीं मैम, आप तो जानते हो ना कितनी इमोशनल हूँ। नेगेटिव नहीं चाहिए। तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी कि ब्लिस फैमिली ने मिलकर के एक रॉबरी करी और इतने करोड़ वहां से बैंक से निकाले। नेम फेम उसमें भी मिलेगा, बट अच्छे वे में। नेम फेम चाहिए ब्लेसिंग्स के साथ में। मैम वो नेम फेम नहीं, वो बदनामी हुई। नाम हुआ, नाम होना है ना, नाम होगा। लेकिन लाइफ का एक उसूल बना लेना कि नेम, फेम एंड मनी, तीनों चीजें विद ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। ब्लेसिंग्स का अकाउंट उसके साथ साथ बढ़ना चाहिए। ये लाइफ का उसूल होना चाहिए। तो हमने कल से स्टार्ट करा। कल हम लोगों ने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन करा। क्यों करा ये मैंने आपको बताया, एंड वाई सोलर प्लेक्सस ये भी मैंने आपको बताया था कि 7 चक्रा में से हमने सिर्फ उस चक्रा को चूज किया था एक्टिवेट करने के लिए, और हुआ भी। नेक्स्ट 2 डेज, आज का दिन और कल आने वाला दिन, ये 2 दिन आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं अगर आपने सीरियसली नेक्स्ट 1 आवर दे दिया तो। मैंने कहा था कुछ लोग कल के सेशन के बाद में, आज का सेशन आज स्टार्ट होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। आज का सेशन जो स्टार्ट होगा ये कल 4 o'clock कंप्लीट होगा। तो ये 24 आवर्स का सेशन होने वाला है, ये आप समझ लेना। तो इस सीरीज में जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में, वो बहुत रिनाउंड हैं। वो जो क्वालिटी है उनकी, क्वालिटी ये है कि वो दिल से बात करते हैं और दिल की बात करते हैं। क्या बात करेंगे ये वो जानते हैं। वो बहुत प्यार से सामने वाले के दिल में घुस जाते हैं। इमोशनली बैलेंस करना, में इमोशनली बैलेंस कर देना उनकी एक्सपर्टीज है। आपके जो ड्रीम्स छुपे हुए हैं उससे वो निकल करके आ जाएंगे। आप जहां कहीं भी लाइफ में कुछ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ ट्यूनिंग जो सेट नहीं हो रही है, वो आपकी ट्यूनिंग सेट करने के लिए आए हैं। रिनाउंड हैं, फेमस हैं,
और बहुत जगह बहुत लोग सुनने के लिए उनको टिकट्स लेकर के टिकट परचेज करते हैं और लाइन में लग करके उस ऑडिटोरियम में जाते हैं सिर्फ उनको सुनने के लिए। दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता, चंडीगढ़, बहुत सारे सिटीज़ में वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कॉल किए जाते हैं। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप उनको अभी सुनेंगे, और वो भी मेरी तरह ही आपसे, आपको भी पूरा मौका देते हैं बात करने का। वो एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं, एक लाइफ कोच हैं, और वो लोगों को उनकी ट्यूनिंग सेट करने में थ्रू गोल्स, थ्रू अचीवमेंट, या आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आपके ड्रीम्स को क्लेरिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो मैं वेलकम कर रही हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर नन अदर देन मिस्टर वीर सावरकर। वो आज एक सेशन की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट कल का दिन शाम 4 बजे तक, और आप उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं चाहती हूं कि आप कनेक्ट हों और आप उनको सुने। वेलकम सर। Thank you, Kashika ji. Thank you so much. Hi, beautiful souls. How are you? Good afternoon to you all. मैं ना आपसे थोड़ी देर बात करूंगा। मैं आपके साथ कोई भी नोट्स नहीं बनवाऊंगा, शेयर नहीं करवाऊंगा। हम बात करेंगे। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है कि हम आपस में बात करें? Yes, sir. I'm ready. यू आर रेडी, ग्रेट, थैंक यू। सब लोग तैयार हैं क्या? Yes, sir. Yes. कितने लोग हैं आज मेरे सामने जो? प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं अभी 5 मिनट में करती हूँ। ओके ओके, नो चैलेंज। मेरा नाम वीर सावरकर है। मैं रुड़की उत्तराखंड में रहता हूँ। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी। नहीं आ रही। सर आप म्यूट पे हो गए हैं। इसने म्यूट कर दिया। अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है सर। सबको सादर प्रणाम। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? ग्रेट। मेरा नाम वीर सावरकर है। मैं रुड़की से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई की है मेरठ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कुछ बिजनेसेस किए, कुछ मार्केटिंग के बड़े बिजनेसेस भी किए। साथ साथ ही मैंने एक छोटी सी उम्र में एक ऐसे प्रश्न के साथ घर छोड़ दिया जिसके साथ मैं 2 साल घूमता रहा, कभी बेंगलोर, कभी कन्याकुमारी। हैड अ वेरी गुड टाइम, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेंगलोर से मैंने कुछ बहुत अच्छा योग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक सीखी। कन्याकुमारी रहा कुछ महीने, बहुत आनंद आया, नंगे पैर रहा 6 महीने वहां, और जिंदगी की कुछ बहुत गहरी चीजों को समझा और देखा। अभी मैं इस समय कुछ और बिजनेसेस भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा जो पैशन है वो लोगों से बात करने का है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं बातों से ही उनको एक सुख देता हूँ, उनको हील करता हूँ। तो मेरा आज सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ईश्वर ने अगर आप लोगों से मिलवाया तो मुझे पता नहीं उसका क्या पर्पस है, लेकिन हम कुछ देर बात करेंगे और कुछ बहुत ही बेसिक बात करेंगे। कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे, कोई ऊंची ऊंची बात नहीं करेंगे। सिंपल साधारण बात करेंगे जो आपको समझ आएगी, और आपको हो सकता है ये भी लगे कि इस तरह की बात कभी हुई नहीं पहले। आप लोग तैयार हैं क्या सब लोग? यस। सिर्फ सिर्फ प्रिया जी मुझे तैयार लग रही है। आवाज कामिनी जी की ग्रेट। कांता कोठारी जी भी मुस्कुरा रही है। और कौन कौन तैयार है आगे इस बात करने के लिए? इज एवरीबडी रेडी? यस सर। गुड गुड गुड, यस सर, सब रेडी है। वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जिनके घर में पिछले दिनों शादी हुई, किसी फंक्शन में गए? शादियों सर का हमारे फंक्शन चल रहा था? सर हमारे घर में मेरी भांजी की शादी हुई है अभी।
वाह वाह वाह, बधाई आपको बहुत बहुत पहले तो। गुड गुड गुड। बाकी लोग भी गए क्या शादियों में? बोलिए यस बोलिए, सर। क्या हुआ ऐसे, भारी क्यों हो रहे? बताइए ना, शादी की तो बात हो रही है, बी एक्साइटेड, बी हैप्पी। हम लोगों को मौका मिले शादी में जाने का, तो एंजॉय नहीं किया क्या आप लोगों ने? नॉट दिस ईयर, इस साल नहीं। इस साल नहीं? किसी शादी में नहीं गए आप? चलो, हम लोग नहीं, इस शादी में साल नहीं जाते गए। हैं, बर्थडेज पर जाते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में तो गए होंगे कहीं ना कहीं, यस पार्टीज सर। पिकनिक्स। यस। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। पार्टीज, यस। जाते हैं। हमारे अपने घर में भी कभी कभी फंक्शंस होते हैं, पार्टी होती है। हम क्या करते हैं सबसे पहले? कोई भी फंक्शन की जब डेट प्लान। डिसाइड होती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या पहनना है फंक्शन में? क्या पहनना प्लानिंग। है? प्लानिंग। प्योर लेडीज टॉक, दिस इज अ प्योर लेडीज, क्या पहनना है, सीधी चिंता ये जाती है। उसके साथ साथ हम एक और बात करते हैं कि हम उस इवेंट को कैसे करना है, किन लोगों को बुलाना है, क्या उसका मेन्यू रखना है, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। यस और नो? यस यस सर। कितने लोग सहमत हैं? हम कुछ भी करते हैं तो इससे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। यस एक यस हम सर। 2-3 दिन की पिकनिक पे भी कहीं जा रहे होते हैं तो भी लिस्ट बनाते हैं कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन से कपड़े किस दिन पहनेंगे, क्या क्या रखना है, बैग में क्या क्या डालना है। यूजुअली तो हम बड़ा इवेंट हो तो हम उसको फिजिकल लिस्ट बनाते हैं। अगर छोटा इवेंट है, पिकनिक पर जा रहे हो सकता है कुछ लोग मेंटली भी बनाते हैं। दिमाग में तो आ जाता ना, ये जाते हुए सफर में पहनेंगे, ये वहां पर पहनेंगे, ये फंक्शन में पहनेंगे, ये वापस आते हुए पहनेंगे। ऐसा सोचते हैं हम कि नहीं सोचते? यस सर। वी ऑलवेज मेक अ लिस्ट, even of small journeys is small functions, we make a list. जिंदगी के सफर की कोई लिस्ट बनाई है क्या? तो वो ऐसा होता है कि बनती है तो फिर वो ना बने के बराबर हो जाती है, कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। हर साल यही होता है, रेजोल्यूशन बनते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ज्यादातर लोग जो भी रेजोल्यूशंस लेते हैं उसके बाद में यही समस्या होती है कि होता नहीं है यार। वजन कम करने का डिसीजन लिया था। तो वो तो एक बहुत बड़ा सपना है जो सपना रह जाता है। तो लेकिन आज मैं ना एक अलग बात करूंगा आपसे। मैं इस तरह के किसी भी ड्रीम की बात नहीं करने वाला हूं, और मैं किसी रेजोल्यूशन की बात नहीं करने वाला, और किसी एक साल की बात नहीं कर। मैं बात करूं, लेट्स प्लान अवर लाइफ। कैसे प्लान करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, क्या उसके अंदर अड़चने हैं, और कैसे उससे बाहर निकलते हैं। मैं आज इसी पर ही आपसे बात करूंगा। आर यू रेडी फॉर इट? यस। इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरे समय मेंटली मेरे साथ रहें, दिल से utmost मेरे साथ रहें। important। आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको बहुत मजा आएगा। और आज रात को जब आप सोएंगे तो आप एक बहुत अच्छी नींद सोएंगे, ये मेरा वादा है। यू विल हैव अ बेटर स्लीप देन यस्टरडे। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट अ रेजोल्यूशन बट अंडरस्टैंडिंग लाइफ। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, क्या चीज है जिसके अराउंड हमारी जिंदगी घूमती है? इट्स ड्रीम। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ड्रीम। हमें आज तक यही नहीं पता। हमें लगता है जब हम सोते हैं तो सपने आते हैं ना, वो ड्रीम होता है। आपको पता है कि पूरी कायनात के अंदर, इन द होल यूनिवर्स, कितने ऐसे प्राणी हैं जिनको सपने आ सकते हैं? इनपुट दीजिए अपना अपना प्लीज। किस किस को? जानवरों को आते हैं, चिड़िया को आते हैं, मछली को आते हैं, पेड़ों को सपने आते हैं। किसको सपने आते हैं? हु हैज अ पावर टू हैव अ ड्रीम, टू सी अ ड्रीम? इंसानों को नहीं आते इंसान को। इंसानों को ही आते हैं। सिर्फ इंसानों को आते हैं। क्यों आते हैं सिर्फ इंसानों को? कभी सोचा है इस बारे में? कभी नहीं सोचा। ये समझने वाली बात है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये पावर ऑफ ड्रीम हमें मिली क्यों है, तब तक हमें ड्रीम की पावर ही समझ में नहीं आएगी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ऐसा कहते हैं, हमारे वेदों में कहीं लिखा है
वयम सपुत्रा अमृतस्य नूनम तवैव कार्यार्थमिहोपजाता। वयम सुपुत्र, मैं ईश्वर का सुपुत्र हूं और उसने मुझे अपना काम करने के लिए यहां भेजा है। पुत्र नहीं कहा, सुपुत्र। सुपुत्र हूं मैं उसका। आई एम द गुड चाइल्ड एंड आई एम हेयर टू वर्क एंड सपोर्ट गॉड। मैं उसकी मदद करने, मैं उसका काम करने के लिए यहां पर आया हूं। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आपको एक नए जीवन की शुरुआत होगी। और बेस्ट पार्ट क्या है, ईश्वर, ये कुदरत, ये यूनिवर्स हमारे से कम्युनिकेट करता है थ्रू ड्रीम्स। आपने कभी सुना है कि मेरे को कल ये सपना आया और मैंने देखा कि ऐसा हो गया? ऐसा तो सुनते ही ना हम लोग। तो कहते हैं ना, मन को जो सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है कि उसको सपना आया और वो सच हो गया? होता है कि नहीं होता है? तो सपनों की बात करेंगे। वो एक ताकत जो हमें मिली है, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। यहां तक कि उसे मजाक में भी लेते हैं। आप कभी कभी कुछ ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देख लेंगे, आगे देख सपने मत देख। है ना, पढ़ा है किसी ने ऐसा? बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स के पीछे कई बार लिखा होता है। वो सोचते हैं कि सपने देखने का मतलब यह है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आप सपने देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ड्रीम्स। सपनों को अगर हम समझे तो हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गौरी देखना है क्या? फर्स्ट, द मोस्ट बेसिक ड्रीम्स, जिनको हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जिनसे हम निराश भी होते हैं, जिनको हम अटेम्प्ट भी करते हैं बार बार, वो है ड्रीम ऑफ व्हाट आई वांट टू हैव। मुझे क्या चाहिए जीवन में? मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कौन सी ज्वेलरी चाहिए, कौन सी ड्रेसेस चाहिए। लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है ये, वो तो हमेशा तैयार रहती है, उनकी ये लिस्ट तो हमेशा बनी रहती है। अब ये वाले नए डिजाइन की शॉल्स आ गई हैं, ये वुलन सूट्स आ गए हैं, मुझे ये वाला सूट लेना है, इस कलर का लेना है। होता है कि नहीं होता है? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, होता है सर। दो ही होता है लेडीज हैं आज ग्रुप में, या है और सर। लोग भी? सर एक्चुअली हमारे बैकग्राउंड में थोड़ी ज्यादा आवाज है, इसलिए मैं म्यूट करके रखी हूँ। अच्छा नहीं, आपको म्यूट नहीं करना, आपको अच्छा, आपको पीछे से डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए म्यूट किया है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। नहीं, मैं तभी आपको ज्यादा डिलीवर करूंगा जब आप मेरे से बात करेंगे, है ना? आपको वो चीज जो मैं देना चाह रहा हूँ तब तक ही पहुंचेगी। ये नहीं सर, कुछ पहुंच बहुत रही है, पहुंच बहुत रही है। हाँ, ग्रेट। तो फर्स्ट इज व्हाट आई वांट टू हैव। कितने लोगों ने ऐसा कभी ना कभी लिस्ट बनाई है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, घर का रेनोवेशन करवाना है, इस कमरे को पेंट कराना है, इसको ये कराना है? ऐसा हम सोचते रहते हैं कि नहीं रहते? सोचते हैं हमेशा। इतना सोचते हैं। हमेशा सोचते हैं। कुछ लोग इसको लिख भी लेते हैं, और आप देखेंगे जो लोग लिख लेते हैं उनके वो काम हो भी जाते हैं। जिन चीजों की लिस्ट बनती है उनके पूरा होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लें। अगर आप कभी सब्जी मंडी जाते हैं और आप एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, अदरक कितना, लहसुन कितना, हरी मिर्च लानी है, ये लाना है, नींबू लाने हैं, 4 सब्जियां लानी है, आलू प्याज भी खत्म हो रहे हैं, आप एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, तो आपकी 100% लिस्ट कंप्लीट होती है। यस सर। आप यस। बिना लिस्ट के जाते हैं तो वापस आने के बाद याद आता है कि यार ये तो रह ही गया। हम्म। होता है कि नहीं होता है? यस सर। एक दो चीजें रह जाती हैं हमेशा। मेकिंग अ लिस्ट एंड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज आप ये तय करें, आप जीवन में पाना क्या चाहते हैं। बहुत बेसिक ड्रीम्स है, यहाँ से ड्रीम की प्रैक्टिस शुरू होती है। इनको बेबी ड्रीम्स भी बोलते हैं, आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग पूरा जीवन सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं। देखा है कभी ऐसे लोगों को? यस सर। इससे आगे बढ़ते ही नहीं।
उनके लिए पैसा और सिर्फ पैसा ही रहता है। वो 70-80 साल, 90 साल की उम्र तक भी वो फाइनेंशियल ड्रीम्स में ही उलझे रहते हैं। हाँ या ना? यस 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 करेक्ट। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग वो ये सोचते हैं कि क्या चाहिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है मुझे करना क्या है जीवन में। द नेक्स्ट ड्रीम इज व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। करना क्या चाहते हो, है ना? गाड़ी खरीदनी है, करना क्या है? उस गाड़ी का क्या करना है? घर खरीदना है, उसका करना क्या है? रहना तो एक कमरे में ही है। आप जो भी पाना चाहते हो उसके बाद उससे अगला ड्रीम है आप करना क्या चाहते हो। एक बड़ा घर खरीदना है, ये तो समझ में आता है, आप खरीद भी लेते हो। उसके साथ आप सोचते हो मैं उसमें एक अच्छा सा लॉन बनाऊंगा, उसमें खूब सारे मेरे प्लांट्स होंगे, मैं उनको बहुत प्यार करूंगा, उनके साथ वक्त बिताऊंगा और नेचर के नजदीक रहूंगा। नाउ दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके जीवन में जो आप सोच सकते हैं। कभी आप सोचते भी थे, आप कभी सोचते थे कि मैं गिटार बजाना सीखूंगी, मैं कभी ये डांस करना सीखूंगी, मुझे ये सीखना था, मुझे वो सीखना था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें बैकफुट पे चली जाती है। थिंक ऑफ इट। आपको किस में ज्यादा मजा आएगा, वो पैसे को गिनने में या मुरमा जो आप करना चाहते हैं उसको करने में? जो करना चाहते हो उसमें। है ना? असली स्वाद उसमें है। इट इज अ बिगर ड्रीम। सो आई सजेस्ट यू, इट्स नेवर टू लेट। आपकी उम्र जो भी है, आप 30 साल की हैं, 40 की हैं, 50 की हैं, 80 की भी है, कोई बात नहीं। आज भी नोट इट डाउन, व्हाट डू यू वांट टू डू। करना क्या है, क्यों करना है? क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी जो पूंजी है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट ऊपर वाले ने दिया है एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज टाइम। समय है हमारे पास। इस समय से सिर्फ हमें समान अर्जित करना है या इस समय का आनंद लेना है, इसमें कुछ करना है। बिकॉज स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने सामान के बारे में, पैसे के बारे में, तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। जब आप वाइडर स्पेक्ट्रम के बारे में सोचते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं नेचर को प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं को बहुत प्यार करते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, और वो उनकी लाइफ का एक मेजर पार्ट, उसको चिंता ही नहीं होती उसके बाद किसी और चीज की। एंजॉय व्हाट डू यू वांट टू डू, ये सेकंड लेवल के ड्रीम्स होते हैं। फर्स्ट से आगे भी बढ़ना है। अभी तो हम फर्स्ट पे ही अटके रहते हैं कि यार यही नहीं हो रहा है, अभी तो घर ही नहीं लिया है जैसा लेना था, अभी तो ये नहीं हुआ है, अभी तो वो नहीं हुआ है। तो ये तो कब होगा, ये कब होगा जब हमें टाइम मिलेगा। टाइम मिलता है क्या कभी? समय निकलता चला जाता है और बाद में सोचते हैं यार ये कर लेते तो अच्छा था, स्कूल टाइम में ही सोच रहे थे, लेकिन अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों का भी स्कूल कंप्लीट होने वाला है, वो भी मन में की बात मन में ही रह गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस होता है। सर गुड। एंड लेट्स कम टू द थर्ड ड्रीम। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप बनना क्या चाहते हैं? आपको पता है ये आप यूजुअली प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सेकंड ड्रीम को जीना शुरू करते हैं, आप वो करना शुरू करते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मन कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है, जब आप उस पे वक्त लगाना शुरू करते हैं, तो ग्रेजुअली आपको ये समझ में आता है कि आप क्या बनते जा रहे हैं। जितने भी लोग आज कुछ बन गए हैं, जिनको आज हम महान बोलते हैं, जिनको हम इंस्पिरेशन मानते हैं, वो लोग नहीं हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन कामों की वजह से लोगों के जीवन में खुशी आई है। उन्होंने अपने मन के काम किए, उससे वो महान बने। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग born into human age,
इंसान के परिवार में पैदा हुए हम इंसान हैं, तो हमारा पर्पस है कि हम इस जीवन का भरपूर आनंद लें और ऐसे हम आगे बढ़े। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये आपकी सोल की एज पर भी डिपेंड करता है। आप कितने समय से हैं, आपकी आत्मा की एज क्या है। एक छोटे से बच्चे को क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है, टॉफी अच्छी लगती है या उसको बुक्स अच्छी लगती है, या कॉफी। उसको पैसे अच्छे लगते, उसको पैसे अच्छे नहीं लगते। आप उसके कॉफी। सामने गोल्ड रखो और एक टॉफी रख दो तो वो टॉफी उठाएगा, क्योंकि उसकी एज है। अगर हमारी सोल की एज अभी कम है, एक्सपीरियंस सोल का कम है, तो हम सिर्फ पैसे, गाड़ियां, कोठियां, पार्टीज, यहां तक सीमित रहेंगे। अगर आप अंदर से और ग्रो करेंगे, जो करना चाहिए, तो आपकी सेकंड चॉइस शुरू होगी, मुझे करना क्या है। खोजना आपको पड़ेगा, आपके अंदर है वो, निकालिए, आपका निकल के आएगा। और आप हैरान होंगे कि यार, ये चीजें तो मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, मेरे को याद भी नहीं था। मैं कितनी तड़प थी एक जमाने में इन चीजों की मेरे में। मैं ये करना चाहती थी, मैं बटरफ्लाईज के साथ रहना चाहती थी, मुझे पसंद था खूब सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे में वक्त बिताना, घूमने जाने का बड़ा शौक था, लेकिन नहीं जा रही हूँ। अब तो मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो करना मेरी मजबूरी है। Then you finally come to the third point, which is what you become. It comes through the process. तो आज अपन यहां से शुरुआत कर रहे हैं। एक लिस्ट बनाते हैं, व्हाट डू यू वांट टू हैव, चाहते क्या है, उसे लिखिए। आज आपको लिखना है ये। कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं जब कल कल आपके कंक्लूजन्स पर आऊंगा तो ये चीजें हमारी मदद करेंगी। कितने लोग हैं, मैं आप में से ज्यादातर लोगों को देख पा रहा हूँ, आप लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आज का होमवर्क समझ में आ रहा है। जब भी टाइम मिलेगा हम एक लिस्ट बनाएंगे कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। दूसरी एक लिस्ट बनाएंगे कि मैं क्या करना चाहती हूँ, व्हाट डू आई जेन्युइनली वांट टू डू। इसके ऊपर वक्त जरूर लगाना, निकाल लेना मन में दबे हुए सूखे पत्तों के नीचे से कहीं आपको कुछ चीजें मिलेंगी, आप उन्हें निकालेंगे तो आपको दिल खुश होगा। ये तो मैं सोचती थी पहले, अब तो मैंने सोचे भी बहुत समय हो गया। नहीं। एंड स्पेशली जिस भी चीज में आपके विचार हो, जब आप समाज के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हो ना, ऐसे ड्रीम्स को जरूर लिखना, क्योंकि यही आपको ग्रो करेंगे। दिस इज एक्सपेंशन, थिंकिंग ऑफ योर ओन सेल्फ थ्रू आउट द लाइफ एंड थिंकिंग ऑफ अदर्स, नेचर, यूनिवर्स। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं तो आपका एक्सपेंशन होता है, आप अंदर से रिलैक्स होते हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं पढ़ते आगे कभी। मैं अगर आपको एक घटना बताऊं तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। मारवाड़ी सो जानते हैं, कुछ मारवाड़ी होते हैं, अरे हमारे बीच में मारवाड़ी। भी होंगे कुछ मारवाड़ी हम ना। मारवाड़ी। यस सर। आप हैं क्या मारवाड़ी? हम मारवाड़ी है। आप मारवाड़ी, ग्रेट, वेलकम हम जी, मारवाड़ी जी वेलकम। मारवाड़ी सर हम वो भी लोग होते मारवाड़ी। हैं, दे आर द सर बेस्ट हम मारवाड़ी है। बिजनेसमैन। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आपको, तो पूरी दुनिया बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है। हाँ, एक एक मारवाड़ी था, ही वॉज अ बिग बिजनेसमैन। पूरा जीवन उसने बहुत पैसा कमाया, खूब सारी कोठियां बनाई, खूब पैसा कमाया, और उस पैसा कमाने के बाद उसने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर, उसके बच्चे नौकरियां करने दूर चले गए, कुछ विदेशों में भी चले गए। हमारे भी बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मेरे बच्चे का कनाडा में सिलेक्शन हो गया है, मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया है, यूएस जाता है तो और भी ज्यादा खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मारवाड़ी भी ने भी खूब अपने बच्चों को अच्छे से सिखाया बिजनेस, और इस सारे दुनिया भर में पैसा कमाने के लिए चले गए। अब और मारवाड़ी सर का मेरे हिसाब से नहीं भेजना चाहिए। आपके हिसाब से नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और मैं भी वैसा ही हूँ। मेरा एक प्रिंसिपल है, द बिगेस्ट लग्जरी इज स्टेइंग टुगेदर। अगर आपके अंदर दम है तो साथ रह के दिखाइए। आप पैसा कमाने के लिए अगर अपना घर छोड़ सकते हैं,
तो ये इसको मैं सक्सेस नहीं मानता। गलत है। सहमत है आप मेरी बात से? हाँ। बिगेस्ट लग्जरी इज स्टेइंग टुगेदर। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो साथ रहते हैं। अंबानी स्टे टुगेदर इन वन हाउस। सलमान खान स्टेज टुगेदर विद हिज ब्रदर, हिज फादर, हिज मदर इन वन हाउस। ये है दम। आपके 10 घर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके घर में आपके कितने लोग हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा यस। अच्छा लगता है, मेरी ऐसी सोच है। तो मारवाड़ी साहब ने पूरा जीवन खूब पैसा कमाया और अब मारवाड़ी साहब की उम्र हो गई, कमजोर हो गए बहुत, और देखते देखते एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। इतने कमजोर हो गए, सारे बच्चों को खबर की गई, अपनी अपनी दुकानें बंद करो विदेशों से। कोई कलकत्ता बैठा था, कोई कहाँ था, कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया था, वापस आओ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये लोग जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में फ्लाइट्स लेकर के वापस आ गए, और अभी सब पिताजी के पास बैठे हुए हैं और पिताजी के हाथ पैर दबा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे पूरा जीवन पिताजी ने इतना अच्छा किया, पिताजी के लिए कुछ भजन लगाओ इनके पास में, भगवत गीता रखो, गंगा जल पास में रखो। और ये सब पिताजी की सेवा कर रहे हैं और पिताजी को बार बार कह रहे हैं, पिताजी कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ आपकी इच्छा है। पिताजी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह से कुछ एक दो शब्द निकल रहे हैं, बहुत लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं भ भ झ झ। लड़के कह रहे हैं यार पिताजी क्या कह रहे हैं। एक लड़के ने कहा ये बताना चाह रहे हैं जो इनकी जिंदगी भर की कमाई है वो इन्होंने कहाँ रखी है, क्योंकि अब टाइम आ गया है, ये हमें बता दें कि वो पैसा जो उन्होंने जीवन भर कमाया है वो हमें कहाँ रखा है, हमें मिल जाए। तो वो इसको ट्रांसलेट करने लगे भ भ झ झ को। एक लड़के ने कहा, जो स्मार्ट वन था, यंगेस्ट वन, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है ये कह रहे हैं कि सारा पैसा, सारा गोल्ड मैंने एक संदूक में भर के बाहर झाड़ के नीचे दबा रखा है। बाहर झाड़ के नीचे, भ भ झ झ। हो सकता है यही सच हो, तो फटाफट बुलाओ मिस्त्री को। एक ने कहा मिस्त्री क्या बुलाना है, जेसीबी बुलाओ, बाहर जितने बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ों में खुदाई कराओ, फटाफट ट्रंक निकालो, सारा गोल्ड उसी में है। पिताजी के मरने से पहले पहले बांटो यार, बाद में दिक्कत बहुत होती है। उन्होंने लगाया, बाहर खुदाई चलती रही सुबह से शाम तक, कुछ भी नहीं निकला। फिर बड़ी कोशिश की पिताजी की बात समझने की। पिताजी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने कहा देखो वैसे तो इनका समय बचा नहीं है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे, ये 1-2 मिनट के लिए इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। हो सकता है ये अपनी बात कह ले और आपको समझ में आ जाए। चारों बेटों ने कहा लगा दो जी 1.5 लाख का इंजेक्शन, कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी अपनी एक स्टेटमेंट कह पाए हमें ये चाहिए। इंजेक्शन लगाया, पिताजी को एनर्जी आई, पिताजी कमर सीधी करके ऊपर बैठे और जोर से बेटे के गाल पे थप्पड़ मारा। इतनी देर से कह रहा हूं, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, 20 रुपए का झाड़ू बछड़ा खा गया, तुम्हें दिखता नहीं है, मेरी पूरी जीवन की कमाई ऐसे ही खराब करोगे क्या। भ भ झ झ। और पिताजी ये कह करके दुनिया से चले गए। कभी एक ड्रीम से आगे बढ़े ही नहीं, पैसे से आगे कुछ सोचा ही नहीं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अपन ऐसे तो नहीं जाने वाले इस दुनिया से भ भ झ झ करते हुए। आर वी गोइंग टू गो विद स्माइल ऑन फेसेस? खुश होके जाने वाले कि नहीं जाने वाले? अब जब जाएंगे तो हम गर्व से जाएंगे। जम के जिया जीवन को, जम के काम किया, जम के कमाया, जम के बांटा। हाँ या ना? काशी का ये सब लोग म्यूट है क्या? म्यूट खोलो इनके सबके, आई वांट टू टॉक टू देम। नहीं, बट ये लोग अनम्यूट हो सकते हैं। आप लोग जो लोग भी बात आप लोग करना unmute चाहें होइए। अनम्यूट कर लीजिए। ओपन है। मैंने इतनी प्यारी आपको स्टोरी सुनाई, मुझे एक जने की भी खुशी और हंसी की आवाज नहीं आई। सर हमारे यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो नॉइस करते हैं तो फिर डिस्टर्ब होगा सबको। बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा है पति नॉइज नहीं करते हैं, वो करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चों को यहाँ करने पे सारे बैठे हुए हैं ना, छोटे बच्चों जैसे हैं। मैम से पूछिए क्लास में क्या हाल होता है। कोई एक बात बार नहीं, कोई बात बोलना नहीं, शुरू चले। करेंगे 15 मिनट आई गए। एम वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स, मुझे बच्चों के बीच में बहुत मजा आता है। जो चाहे बात करें, मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल। तो पहला ड्रीम आप क्या पाना चाहते हैं?
सेकेंड लेवल, दिस इज अ बेबी ड्रीम। सेकेंड लेवल, टीनेजर्स ड्रीम, आप करना क्या चाहते हैं। एक छोटा 1 साल 2 साल का बच्चा कभी आपको ये नहीं कहेगा मुझे गिटार बजाना है, मुझे बाइक चलानी है, मुझे ये करना है, मुझे घूमने जाना है। उसको टॉफी पसंद है, वो कुछ पाना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, उसका एक ही सोच है। लेकिन वो बच्चा जब 15 16 18 साल का होता है, फिर उसको टॉफी नहीं चाहिए, फिर उसको चाहिए एक बाइक चाहिए, फिर उसको अलग अलग घूमने की आजादी चाहिए। उसको गिटार बजाना है, हर बच्चे का ड्रीम होता है आज के जमाने। एक इंस्ट्रूमेंट हर बच्चा बजाना चाहता है, हाँ या ना। यस। आपका भी था क्या? यस। बजाया क्या? नहीं बता सर। नहीं बजाया तो लिख लो, ऐसी बात नहीं, इसको लिखो। अब बजाएंगे सर। आप बजाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जाने से पहले बजा के आने का है। प्लीज आज शाम को जब आप डायरी लेके बैठेंगे, एक डायरी उठा लेना यार। एक नए साल के लिए डायरी निकालना, या कोई ऐसी डायरी जो आपके दिल के नजदीक हो, उसमें आज आप ये काम करना जरूर। आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इसको लिखना जरूर। लिखोगे तो इसके पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा पूरी होगी। प्लीज जॉट डाउन। आप कुछ भी करते हो और उसमें आपके इमोशनल ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है, आपके नेचर से संबंधित ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी सोचा है गरीब बच्चों के लिए कुछ करेंगे, आपने सोचा है विडो विमेन के लिए कुछ आप करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ओल्डीज के लिए करना चाहते हैं, होमलेस पीपल के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको निकालिए, लिखिए कागज के ऊपर। आप जब लिख देंगे तो ऊपर वाला आपको सारे रिसोर्सेज देगा उसको पूरा करने के लिए। आप देखिए जितने भी लोगों ने ऐसे डिसीजन लिए हैं और उसको अनाउंस किया है, वो लोग कर रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन करवा रहे हैं, पता चलता है हजारों ऑपरेशन करवा दिए। ओल्ड एज पीपल की सेवा कर रहे हैं लोग। जिसने कह दिया और लिखा, जो खड़ा हुआ, वो कर रहा है। और वही एक तरीका है बड़ा बनने का, जब आप दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं। आर यू गेटिंग मी? आपको मेरी बात पहुंच रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। 2 3 लोग जाग गए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। तो हम लोगों ने 3 चीजों पर बात करी। व्हाट डू यू वांट टू हैव, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड फाइनली व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ये तो आपको तय करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये आपका वक्त तय करेगा आप क्या बनेंगे। क्योंकि जब आप मेच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो आप अपने आप को किस तरह से देखेंगे। जब आपके बारे में लोग बात करेंगे तो क्या कह के बात करेंगे। आप जब जाएंगे तो लोग क्या बात करेंगे। सॉरी, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि आप जाए जल्दी कहीं से भी, लेकिन जाएंगे तो हम लोग सभी ना। मैं भी जाऊंगा, हो सकता है आप में से ज्यादातर से उम्र मेरी ज्यादा हो, लेकिन हम जब जाएंगे तो लोग हमारे बात क्या बात करेंगे, वो आज तय होगा। इस जीवन में हम क्या काम कर रहे हैं उससे तय होने वाला है। इन 3 ड्रीम्स के ऊपर बात करेंगे, इन ड्रीम्स के ऊपर काम करेंगे। इसको आप नोट करें, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। जो भी आप लिखेंगे उसको अच्छे मन से अकेले बैठ करके एक पेपर पे लिखें, ऐसे जैसे एक जिन ने आपको कहा है कि आप क्या चाहते हैं, बताएं, बताओ मेरे आका क्या चाहते हो। तो अच्छा मौका है, इसको आज लिखेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर कल थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत दफा हम लोग ऐसा सोचते हैं कि खाली स्पिरिचुअल ड्रीम्स में भी उलझते हैं, और कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ड्रीम्स में उलझते हैं। अच्छा जीवन कौन सा है? अच्छा जीवन वो है जो बैलेंस्ड है। योग और भोग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप जिंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, और एक अच्छे इंसान भी बन रहे हैं। क्या आपको पता है ये सब कुछ साथ में होना चाहिए। जैसे एक रेलगाड़ी की पटरी होती है। कितने लोगों ने रेलगाड़ी में बैठे हैं कभी? हाथ उठाएं। तभी बैठे। तभी बैठे हैं सर। मुझे लग रहा है कि एक जना, हाँ, एक जने का हाथ आ रहा है मेरे सामने। 2 3, मेरा मिला सर करके आप। 4। मैं मैं देख भी सकता हूँ आप दोनों। सबको। मेरे स्क्रीन पे आप सब लोग मुझे नजर आ रहे हैं। सब लोग बैठे हैं? यस। वेरी गुड। कितने लोगों ने रेलगाड़ी की पटरी देखी? सबने। सबने देखी है सर। सर
जाएंगे तो। आपको पता है उसके नीचे आमतौर पे ना 2 पटरी होती है, हम्म। उसके ऊपर ही ट्रेन चलती है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। हाँ हर समय सर। ट्रेनें चलती है, लेकिन वो कभी भी एक पटरी दूसरी पटरी को क्रॉस नहीं करती है, हाँ। एक अच्छा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करती है, और शुरू से लेके आखिर तक वो साथ में चलती है। हम्म। ऐसे ही जीवन के अंदर योग और भोग का बैलेंस होना चाहिए। आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, साथ में आपका अध्यात्म भी हो। अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो आप एक कंप्लीट लाइफ जिएंगे। खाइए पीजिए, जो आपका मन कर रहा है कीजिए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ नेचर से, यूनिवर्स से कनेक्ट भी होइए। ओके, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। ग्रेट, थैंक यू। इसके बाद अपन बात करेंगे, हम ऐसा चाहते तो हैं कि हम जीवन को बैलेंस करें, या हम फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम जिसको हमने बात करी, आप क्या पाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ऐसा कर क्यों नहीं पाते? हमें टाइम क्यों नहीं मिलता कि हम ये सोचें कि मुझे करना क्या है, पाना क्या है, पूरा जीवन इसमें क्यों लगता है? आपको लगता है इसमें बात होनी चाहिए? हम उलझ जाते हैं सर। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेंसी है। में उलझ जाते हैं और ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो साइडलाइन हो जाती है। यस, मैम इसका रीजन लेडीज मैं के आपको साथ बताता में तो सर ये इशू रहता है ना कि बाकियों की जरूरतें पहले, अपने ख्वाहिशें बाद में। हूं। क्या बात है, इसमें तो काशिका जी ने भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। पहले ऑक्सीजन मास्क अपना लगाना है, फिर औरों का लगाना है, क्योंकि जितने ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज की। दूसरों का ऑक्सीजन मास्क तो लगाती है लेकिन खुद का पता ही नहीं होता कहाँ है। खुद बिना ऑक्सीजन के रह जाती है। बिना ऑक्सीजन के रह जाती है और कह भी चलो, नहीं पाती। अब हम इस पर बात करते हैं कि हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते, ये बैलेंस बनता क्यों नहीं जीवन में, हम अंदर से इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ग्रो क्यों नहीं करते हैं, इस पर बात करें क्या? यस। ये सब। सड़क के ऊपर कुछ बम्प्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर्स। वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर ना कुछ ब्रेकर्स हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो हमारे अंदर नहीं है, वो बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? वो आए हैं सोशल मीडिया से, वो आए हैं समाज से, वो आए हैं सोसाइटी से जिसकी हमने बातें सुनी है बचपन से। वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद फिर आपको एक होमवर्क दूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए आज विदा हो जाऊंगा। लेकिन ये बात बहुत अहम है जो मैं आपसे करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इसको अंदर जाने देना। ओके, यस और नो? यस यस। सर। गुड। लाइफ में हमारे 3 बम्प है, दे आर कॉल्ड 3 सीज। क्या कहलाते हैं? 3 सीज। सी फॉर कैट। इन 3 सीज को हमें दिया है हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, और हमारा सोशल मीडिया भी इसको 24 घंटे हमें परोसता है। व्हाट आर दीज 3 सीज? क्रिटिसिज्म, कंडेम एंड कंप्लेंट। ये 3 चीजें अगर मेरे जीवन में ज्यादा हैं तो मैं कभी ग्रो नहीं करूंगा। लेट्स बी वेरी वेरी अवेयर। क्रिटिसिज्म, कंडेम एंड कंप्लेंट। क्रिटिसिज्म, दूसरों की निंदा करना, ये बहुत रसीला है, मजा बहुत आता है। जब दो दो सहेलियां साथ बैठती हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तीसरी सहेली को हम ऐसे डिस्कस करते हैं। दिरानी और जेठानी साथ बैठती है तो यही डिस्कस होता है, सास के बारे में बात होती है, और सास सर भी पीछे एनर्जी नहीं आती रहती है। है। एनर्जी आती एनर्जी आती है। है। हाँ, इसको इसको निंदा रस हमारे वेदों में लिखा है। आपको पता है, हमारी एंशियंट बुक्स में लिखा है, इसका नाम है निंदा रस।
दूसरे की बुराई करने में जो आनंद आता है, ये एक रस है। इट मे गिव यू एनर्जी, बट इट्स ए नेगेटिव एनर्जी। निंदा, अफसोस और शिकायत। अफसोस, मैंने ये किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से गलती हो गई। जीवन भर उसको पकड़ के बैठना, ये मुझे नहीं करना था। दिस इज कंडेम करना, अफसोस करना। और तीसरा, कंप्लेंट करना। किस किस से कंप्लेंट करना? सबसे करना। और ये करके फिर नाराज होना। जब हम ये तीनों काम करते हैं तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी ग्रो करती है? उस नेगेटिव। एनर्जी को कहते हैं नेगेटिव। हम नाराजगी। हम नाराज हो जाते हैं। किस किस से नाराज हो सकते हैं? दोस्तों से हो सकते हैं, भाई बहनों से हो सकते हैं, पति पत्नी से तो आमतौर पे होते ही हैं। हम बच्चों से नाराज होते हैं, हम अपने गुरु से भी नाराज हो सकते हैं, अपने टीचर से नाराज होते हैं, हम मौसम से नाराज होते हैं, हम अपने घर से नाराज होते हैं, हम अपने भगवान से भी नाराज होते हैं। आया ना? मुझे याद है एक घटना ऐसी, काफी पुरानी बात है। एक बार शहर के अंदर एक बहुत अच्छी फैमिली है हमारे यहाँ। उनकी 3 बेटियां थी, फादर बीमार हुए, संभल नहीं पाए, और अचानक से वो एक दिन, दे वर फाइटिंग टू सर्वाइव हिम बट दे कुडंट, और वो साहब चले गए। वो जब गए तो आपको पता है, वो 3 बेटियां जो थी घर में, यंग डॉटर्स, उनको उसको हैंडल करना नहीं आया। वो उठी और उन्होंने अपने मंदिर में से भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें उठा करके घर से बाहर फेंकनी शुरू की। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी। कभी सिखाया नहीं अंकल ने कि इसको हैंडल कैसे करना है। हमेशा जीना नहीं है, जाना ही होगा हमें कभी ना कभी। उसका अंदाजा नहीं था, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, सॉफ्टवेयर ही नहीं था, कभी बात ही नहीं हुई थी। बुरा मानते हैं ना हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने से? है ना? हम यस। जाने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो। इससे तो शुभ कुछ है ही नहीं। जाना है पक्का के नहीं है? सबका जाना तय है। जाना है। हमारे से सभी बड़े भी जाना गए, हम भी जाएंगे, और हमारे से छोटे भी जाएंगे। क्योंकि हम ज्यादातर लोग तो सनातनी है यहाँ पर। हम लोग जानते हैं कि हम जाते तो है ही नहीं। हम दिखते हैं, हम जाते नहीं है। हमारी सोल कहीं नहीं जाती, वो ग्रो करती है। इस जन्म में जहां जाती है, अगले जन्म में उससे आगे की यात्रा करती है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, आपकी ड्रीम लिस्ट जो है वो आपकी सोल की एज पर डिपेंड करती है। अगर आप पिछले जन्मों में छक कर आए हैं, लाइफ को एंजॉय करके आए हैं, खा पी कर आए हैं, एंजॉय करते रहे हैं, तो अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, और आप बात कर रहे होंगे कुछ स्पिरिचुअल ड्रीम्स की, या आगे क्या करना चाहते हैं उसकी। योर स्पिरिचुअल एज कैन बी सीन थ्रू योर ड्रीम लिस्ट। नोइंगली अपनी सोल को ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, ऐसे ड्रीम्स बनाइए, उनको लिखिए। आने वाले समय में आपको इसका बहुत फायदा होगा। मॉनेटरी फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअली आपको फायदा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेंट। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे जीवन में हमें हमेशा ऐसा कोई कोई व्यक्ति मिलता है जिससे हम बेहद नाराज होते हैं। और मैं आज आपसे एक बात करने वाला हूँ। क्या आपको पता है आप अपने जीवन में किससे नाराज हैं? एक शख्स कम से कम आपके जीवन में ऐसा है जिसने आपको हर्ट किया है, जिससे आप दुखी हैं, अंदर ही अंदर आप उसको भूल नहीं पा रहे। बोलिए तो नहीं, लेकिन हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग सहमत है मेरी बात से? सबके जीवन में कोई ना कोई है। आया ना? यस सर। हाँ। यस। रोहिणी जी, सविता जी, यस सर। यस। मधुमिता, इज इट राइट? देयर इज समबडी हु हैज हर्टेड यू, है ना? वो मिल जाएगी। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना अच्छा। जिसने भी आपको हर्ट किया है ना, उससे ज्यादा अब आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। आपके बैक पेन्स, आपका स्पॉन्डिलाइटिस, आपका साइटिका, आपका माइग्रेन, आपकी बोन्स की स्टिफनेस, आपकी वीकनेस, आपकी एजिंग, आपका भूख ना लगना, आपकी इनडाइजेशन, आपका
कम मुस्कुराना, ये सब उसका बाय प्रोडक्ट है। हम उसको अपने मन पर और अपनी आत्मा पर ढो रहे हैं। तो हम नए साल में नहीं जा रहे हैं, हम एक नए जीवन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये ढोना कोई कोई ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, पूरी दुनिया ये कर रही है। एक बार कुछ हिमालयन पर्वत के ऊपर कुछ गुरु और उनके शिष्य साथ में जा रहे थे। आपको इससे समझ में आएगा। ब्रह्मचारी थे, सबने भगवा पहना हुआ था, बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। पचासों सैकड़ों साल की तपस्या का अनुभव था उनके पास में। बड़े बड़े गुरु थे। उनके साथ कुछ यंगस्टर्स थे जो नए नए चेले बने थे अभी। और ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी आई। नदी पार करते हुए इन सब ने एक दूसरे को सहारा दिया और चल करके पार किया। उस समय पुल नहीं होते थे। आज भी हिमालय पर्वतों में ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग नदियों को पैदल चल के ही पार करते हैं। उन्होंने पार किया तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लड़की। उसने कहा कि आप सब साधु लोग हैं, मेरे को भी नदी पार करा दे। तो एक यंग लड़का जो अभी कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य जिसने ग्रहण किया था, उसने लड़की के आगे अपने आप को झुकाया और उस लड़की ने उसके कंधे पर बैठ गई। और वो खड़ा हुआ और उसने उसको नदी पार करी और उसको कंधे से उतारा, उसको प्रणाम किया और वो आगे चल दिए। अब गुरुजी ये सब देख रहे थे। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो तिलमिला गए। कुछ घंटों बाद आश्रम पहुंचे। अब गुरुजी उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। बाकी सबसे बात कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। उसने कहा, क्या हुआ गुरुजी, आप मेरे से इतने नाराज क्यों हैं? उसने कहा, जब तेरे ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली थी, ब्रह्मचर्य को ग्रहण किया था, तो ये तय हुआ था कि हम किसी भी स्त्री को कभी स्पर्श नहीं करेंगे, उसका विचार मन में नहीं लाएंगे। तूने उसे अपने कंधे पर बिठाया। पता उस शिष्य ने क्या पूछा? गुरुजी, मैं तो नदी पार करके उतार आया। आप तो अभी भी लिए बैठे हो। आप उसे अभी तक ढो रहे हैं। कौन बड़ा है? ब्रह्मचारी कौन है बड़ा? है ना? लड़का। हम सोचते हैं कि वी आर राइट, इट्स ओके। इतना तो बुरा किया उसने मेरा, मैं उसके बारे में बिना सोचू तो क्या करूं? मेरा तो जीवन खराब कर दिया उसने, है ना? मेरा तो ये पैसा लिया, वापस नहीं किया। मेरे बारे में तो उसने मेरी पीठ पीछे ये कहा। और मैं तो सोचता रहा वो मेरी सहेली है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी नंद है, ये मेरी देवरानी है। ऐसी नाराजगियों से हमारा शमशान घाट भरा हुआ है। एक व्यक्ति जिससे आप सबसे नाराज हैं आज, मैं आपसे ये कहूंगा, उसने जो भी किया, जो भी हुआ, मुझे नहीं पता। उसने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत दुखी है, लेकिन प्लीज फॉरगिव हिम। उसको माफ करो आज, उसको निकालो। आप लोगों ने ढूंढा क्या कौन है वो? मुझे कितने लोगों को मिल गया वो। हो सकता है आप उसे भूल भी गए हो, आपके सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर के वो काम कर रहा हो सकता है 10 साल पुरानी नाराजगी हो आपके मन में, 20 साल पुरानी, बचपन की गहरी नाराजगी है, लेकिन आपने उस नाराजगी को इतना पाल लिया है मन में कि अब आपकी जीवन का हिस्सा बन चुकी है वो। नहीं, नो, हाँ या ना? होता है नो कि नहीं सर, होता? नो सर। था, लेकिन जब से ऑकल्ट फील्ड में आई हूँ ना, और 4 साल से मैनिफेस्टेशन में हूँ, तब से मैंने सबके साथ, सारी पास्ट के साथ कॉर्ड कटिंग कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड, सबकॉन्शियसली भी निकाल दिया है। और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तभी ग्रो कर रही हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं आई अपने बेटे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती थी कि 20 साल से क्या जो भी है ये मेरी वजह से है। उसके लिए मैंने समझ गया कि नहीं, ये सब मेरा कार्मिक अकाउंट है, उस वजह से। तो मैं इसीलिए अब आपसे फाइनली आज ये मांग रहा हूं, और मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, आपको दुखी करने के लिए। छोड़ दो,
अपने हाथ में आज क्लास के बाद में थोड़ा सा जल लेना, उसको याद करना और उसको दिल से कहना, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुझे माफ किया। दूसरा काम करना जो थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है आप लोग ऑकल्ट साइंसेस के रेसिपिएंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। दूसरा काम आप जो करेंगे आज, आप उसको एक फोन करेंगे। आपके पास उसका नंबर है, नहीं तो आप निकाल लोगे, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। उसको कॉल करोगे और कहोगे, हाउ आर यू, मुझे तेरी याद आ रही थी, ठीक तो हो ना? कैन यू प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू डू दिस? सर कौन मैं कौन है दोनों जो काम बिल्कुल? कर चुकी हूँ। वेरी गुड। सर मैं दोनों काम कर चुकी हूँ। फिर करना एक आज फोन, पूछ लेना उससे क्या हाल है उसका। वो नहीं सरेंडर होने वाले हैं। आई नो। सरेंडर नहीं करना है, हमें उसको सरेंडर नहीं करना है। नहीं सर, जिस पर्पज से मेरे से ब्रेकअप है ना, उसमें वो हाँ, नहीं झुकेंगे। आई नो। आपको, दिस इज मनी आप मैटर। झुकाने, आप समझे नहीं अभी। कांता कोठारी जी, अपने को हाँ। झुकाने को है ही नहीं। नहीं, मैंने अपने को फोन तो भी खुद किया को है। मैंने उनके फ्यूनरल में भी गई हूँ, उनके रिलेटिव के। पर जी, अगेन ब्रेकअप विथ मी। हाईली मैटर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने रिलेशंस बनाइए, मैं आपको उनसे रिलेशंस बनाने को नहीं कह रहा हूँ। ही विल प्लीज नॉट अंडरस्टैंड पिक अप मी। माई फोन। पिक आप अप नॉट माई उनको फोन। क्षमा कर दीजिए, बस मन से क्षमा हाँ, कीजिए। मैंने तो क्षमा कर दिया हाँ? सर। तभी मैं ये बाकी सोच लोग, नहीं प्रिया रही जी, हूँ ना। बाकी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मन में ऐसे अभी भी कुंठाएं हैं, जिन लोगों के मन में ऐसा हाँ। व्यक्ति, वो लोग आज उनको जरूर कॉल करें। थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप अभी हाँ करके फिर फोन उठाएंगे तो आपको लगेगा, लेकिन हिम्मत करके कर देना। सिर्फ एक फोन करना, पूछना, बोल रही हूँ, कैसे हो, बहुत दिन हो गए, आपकी याद आ रही थी। ओके। बस ये 2 लाइन की बात कर ट्राई देना। अगेन। ट्राई। करेंगे क्या नहीं करेंगे? ट्राई करेंगे करेंगे एक बार। सर। फैंटास्टिक, करना जरूर, क्योंकि कल मैं आपसे ट्राई। पूछूंगा। हाँ। 2 काम, एक आज आपको पहले ये कॉल करनी है हम्म। और उसके बाद बैठ करके अपनी लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट, आप चाहते क्या है जीवन में। दूसरी लिस्ट, आप करना क्या चाहते हैं। ओके। अरविंदर जी, यस सर। हाउ आर यू? गुड। मैं पहले एक सवाल पूछने लगी थी, बट सोचते हुए जितनी देर ये बात हो रही थी उतनी देर मेरे दिमाग में मुझे उसका जवाब मिल गया, तो नहीं पूछा मैंने। तो बह जाने दो इसको ना, अगर कुछ आ रहा है ना, ये बहुत सफाई नहीं, करेगा। आई आई लाइक, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है कि आप भगवान से नाराज हो जाते जी, हैं। एक इंसान जो आस्तिक था वो एकदम से नास्तिक हो जाता है विद हाँ इन जी, अ सेकेंड। जी, पूजा पाठ बंद, सब हाँ कुछ जी, बंद। जी। फिर अरविंदर जी, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। कैन यू बिलीव, मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी नास्तिक। हम लोग आस्तिक हैं ही नहीं। हम्म आस्तिक होना कुछ और होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हम क्यों नास्तिक हैं। आस्तिक होने का मतलब है उस पर विश्वास होना। हाँ या ना? सब यस। लोग मेरे साथ बात करेंगे, हाँ या ना? हाँ। ऊपर वाले पे अगर आपका विश्वास है तो उसको आप कहेंगे कि आप आस्तिक, आपकी आस्था है, आप भगवान में विश्वास करते हो, कोई भी भगवान, जी जी। कोई भी देवता हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है, हम्म उसके कर्मों पर विश्वास है, वो जो कर रहा है आपके लिए उस पर विश्वास है, हम्म। अब सच बताना, हम में से कितने लोग हैं जो वो तय करता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। यस। मी। तो वही मेरा पॉइंट वही था कि कई बार क्या होता है कि आपका अटूट विश्वास होता है भगवान पे, हाँ जी, और एकदम से कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंस आप एक्सपीरियंस करते हो या कुछ जी, ऐसा हो जी, जाता है कि जी, बिल्कुल टूट जाता जी। है। उस समय इंसान क्या करता है? अब अरविंदर जी जैसे मेरे को, आप बात कर रहे हैं जी, कि फॉरगिव
इंसान हो तो चलो हम कर लेते हैं, हाँ, लेकिन जब इस पॉइंट पे अगर कोई आता है, जी अगर किसी के साथ ये हो, जी। तो वो इंसान किस तरह से, और मतलब ये है कि मेरे को आपका बहुत क्वेश्चन कोशिश मिल गया। करने के बाद भी वो वापस नहीं जा पा रहा। अरविंदर जी, आई गॉट योर क्वेश्चन, लेट मी आंसर इट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने टच की है, और मैं चाहूंगा कि हम लोग सब इस बात को समझे जरूर। वन, भगवान मेरी नौकरी नहीं करता है। Yes. आई एम नॉट द हाँ। वन टू डिक्टेट कि उसे क्या करना चाहिए। वो हम्म। जो कर रहा है सही है। वो मेरे से बेहतर जानता है। वो जो भी कर हम्म। रहा है, अगर मेरी उसमें रजा नहीं है, मैं उससे विद अ स्माइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर। पहले तो ये तय करें कि भगवान नाम का आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, या भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा है। अगर उस पर आपको अटूट विश्वास है, तो वो जो कर रहा हम्म। है, पंजाबी में इसको कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। What you हम्म, do, you do the best, and I believe in this. आप जो भी कर रहे हो, अगर Yeah. अगले पल मेरे सामने यमराज आके खड़ा हो हम्म। जाए, तो मुझे मुस्कुरा करके ये विश्वास करना है कि मेरे लिए यही बेहतर है। मेरे जीवन में हम्म। जितनी भी तकलीफें आई हैं, मैंने देखा है कि उन तकलीफों के बाद मैं एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकला। वो मेरे हाँ। जीवन की क्रैश कोर्सेज बन गए। उन्होंने मुझे एक हम्म। बेटर ह्यूमन बनाया है। अगर वो तकलीफें मेरे जीवन में ना आती, तो मैं आज कुछ और होता, एक इगोइस्टिक हॉरिबल पर्सन होता। हम्म। लेकिन मेरे को उसने तकलीफें दी, उसने मुझे ग्रो किया। एग्जाम्स आर टेकन ओनली टू गुड स्टूडेंट्स। हम्म। अगर आप पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं, मुश्किल इम्तिहान दे रहे हैं, तो आप उस लायक हैं। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई हैं, तो भगवान ने आपको चुना है, उसने आपको उसके काबिल समझा है, तब हम्म। आपको दिए। हम्म। अगर आप लोगों के पास पेन और पेंसिल है और डायरी है, कागज है, तो मेरी एक लाइन प्लीज लिखिए। Yes, sir. ओके, है क्या आपके पास पेन? Yes, sir. लिख सकते हैं क्या? जी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट हैप्पी, you don't believe in God. If you believe in God, then you have to be happy. ये लिखने की जरूरत नहीं, पहली लाइन लिखनी है बस। ये पूरा वेदांत है इसके अंदर, एक लाइन के अंदर। इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू डोंट बिलीव इन गॉड। इफ यू बिलीव इन गॉड, यू आर मेंट टू बी हैप्पी एवरी टाइम। हाँ या ना, Yeah. अरविंदर जी? जी। पर आप कई बार क्या होता है, लाइक होता है ना कि हाँ, बहुत सी प्रॉब्लम आती है इंसान की जिंदगी में, जी पर सडनली एक ब्लो आता है, मतलब फाइनेंशियल है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी हो सकता है। जी समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड बहुत से लोगों की जिंदगी में होता है कि जी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जो कि आपने बिल्कुल, मतलब वो नहीं करा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, या आप कुछ देखते हो, कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक इंसान, हम कहते हैं दिल टूट गया, पर कुछ ऐसा जो कि एक हमारी कहते हैं ना आत्मा पे वार करता है। देखिए, मैं अब आपको सिर्फ एक बात कहकर के आज कंक्लूड करूंगा। इस बात को समझना होगा कि मुश्किलें आपको देख करके ही दी जाती है। हम्म। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को वो मुश्किल नहीं देता जिसको वो हैंडल नहीं कर सके। If he has chosen you for 10 problems at a time, then he believes in you कि तुम इसे हैंडल कर लोगे, और वो सिर्फ देखना चाहता है कि तुम इससे बाहर निकल के कैसे लगते हो। यह विश्वास आपको करना पड़ेगा।
और एक लाइन जो मैंने आपको लास्ट में बताई है, इसको बड़े अक्षरों में लिख करके कहीं कागज पे लगाइए, आपके चेहरे से कभी मुस्कुराहट जाएगी नहीं। विश्वास जो होता है ना वो 100% होता है। कैसा होता हाँ, है? वही है। आई बिलीव It, कि आप अगर एक इंसान पे भी विश्वास करते हैं तो या तो 100% होगा या बिल्कुल नहीं होगा। it is your belief towards God is like pregnancy. If it is 100%, it is there, or it is not. It cannot be 70. This lady is 50% pregnant. ऐसा नहीं होता है। हाँ। Your belief has to be 100%, और जो भी हो रहा है उसको आप 100% मानते हैं। ठीक है? ग्रेट, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। 2 होमवर्क है, एक आपको करना है फोन अभी इसी चेयर पर बैठ करके उठने से पहले, और फिर आपको एक कप चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, जो आपका मन करे। उसके बाद आपको पेपर के ऊपर एक लिस्ट लिखनी है, व्हाट डू यू वांट टू हैव एंड व्हाट डू यू वांट टू डू। आज 2 पर बात करेंगे, कल हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ और गहरी बात करेंगे। मैं चाहता हूं जब आप कल की शाम तक पहुंचे, आपका मन बहुत हल्का हो, अंदर की गंदगी सब साफ हो जाए। बहुत दिनों से जो गार्बेज बॉक्स भरा हुआ था उसको बिल्कुल साफ करके धो करके ना जूने के साथ में अपन आगे बढ़ने वाले। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू थैंक सो यू मच, सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आशिका, बैक टू यू। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक, आई बिलीव कि आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। वो टॉपिक जो बहुत दिन से आप चाह नहीं रहे थे कि मेरे सामने आए, आप अपने आप से बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो गई है और ये कल तक कंटिन्यू रहेगा। आज का होमवर्क आप लोग कल करके आएंगे। कल हम लोग मिलेंगे एग्जैक्ट 3 PM। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।